हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। और आज के सेशन में हम स्टडी करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2। तो ऑलरेडी हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था लास्ट सेशन में, और आज हम डिस्कस करेंगे और नए क्वेश्चन रिलेटेड टू सिंपल इंटरेस्ट। तो जो भी स्टूडेंट ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके साथ शॉर्टकट कीज, और वही कॉन्सेप्ट वही शॉर्टकट कीज नए तरीके से आज के नए क्वेश्चन में हम फिर से अप्लाई करेंगे। तो चलिए ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं विद सम न्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखते हैं तो इस तरह से क्वेश्चन है, इन व्हाट टाइम विल 72 बिकम्स 81 एट 6.1/4% एनम सिंपल इंटरेस्ट। यानी क्वेश्चन हमें इस तरह से दिया है कि 72 रुपीज़ जो है वो कितने टाइम में 81 रुपीज़ बन जाएंगे एट द रेट ऑफ 6.1/4%। तो ये क्वेश्चन हम फॉर्मूला के यूज से डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, तो 72 रुपीज़ है, अमाउंट हमें कितना मिला है तो 81 है, और यहाँ से डायरेक्टली हमें मालूम पड़ जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। सो दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 81 माइनस 72 करेंगे तो 9 रुपीज़ जो है वो हमारा आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें मालूम है, प्रिंसिपल अमाउंट हमें मालूम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मालूम है 6.1/4%, यानी ये कितना होगा 6 4 24 प्लस 1 25/4%। और हमें फाइंड आउट करना है व्हाट टाइम, यानी हमें फाइंड आउट करना है एन। तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी पार्ट 1 में। तो एन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसकी फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय पी इंटू आर। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट मिल गया हमें 9 मल्टीप्लाई बाय 100, प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा 72, और रेट जो है 25/4, यानी 24 नीचे जाएगा 4 ऊपर जाएगा। तो यहाँ से बहुत ही क्लियर है, 9 8 ज़ा 72, ओके, 25 4 ज़ा 100, और 16/8 यानी 8 2 ज़ा 16, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 2 ईयर्स। यानी 2 ईयर्स में ये 70 रुपीज़ बन जाएंगे 81 रुपीज़, क्लियर, एट 6.1/4%। तो ये था बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टार्ट बहुत ही अच्छा है, और एंड तक आप सभी क्वेश्चन देखिए, जिससे कि क्या होगा, अगर आपने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 यानी क्लास 1 और क्लास 2 आपने कंप्लीट कर लिया सिंपल इंटरेस्ट का, तो सभी क्वेश्चन आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम फॉलो करते हैं तो इस तरह से है, अ पर्सन बोरोज 5000 फॉर 2 ईयर्स एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। यानी एक आदमी ने 5000 रुपीज़ बोरो किए हैं फॉर 2 ईयर्स, यानी 2 साल के लिए, एट द रेट ऑफ 4%। ही इमीडिएटली लैंड्स, उसने तुरंत ही किसी और को दे दिया, टू अनदर पर्सन एट 6.1/4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। और उसने तुरंत ही एक दूसरे आदमी को दे दिया एट द रेट ऑफ 6.1/4% फॉर 2 ईयर्स। हिज गेन इन द ट्रांजेक्शन इज, तो उसको इस ट्रांजेक्शन में कितना गेन मिला, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्योंकि क्या हुआ है कि यहाँ पे प्रिंसिपल तो सेम ही है 5000, क्योंकि एक के पास 5000 बोरो किया, दूसरे को दे दिए, तो प्रिंसिपल अमाउंट 5000 है, और n इज इक्वल टू 2 ईयर्स, वो भी सेम है दोनों के लिए। यानी 2 साल के लिए किसी के पास मैंने पैसे लिए, और वही 2 साल के लिए किसी को मैंने पैसे दिए। पहले के पास से मुझे कितना रेट देना था, तो 4% इंटरेस्ट मुझे देना था, और उसके सामने मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 6.1/4% इंटरेस्ट मुझे मिलेगा। तो ये ट्रांजेक्शन जो हुआ है उसमें मेरा गेन कितना हुआ है, तो यहाँ पे जो गेन होगा वो बहुत ही क्लियर होगा कि गेन कितना होगा, दैट इज डिफरेंस इन रेट। तो ये जो गेन होगा वो कितना होगा, डिफरेंस इन रेट। तो रेट में जो डिफरेंस आएगा वही मेरा गेन होगा, क्योंकि मैंने दिया है 4% से, और मैं जिसको दे रहा हूँ उसके पास में कितना ले रहा हूँ, 6.1/4%। तो पहले का रेट जो है, जो मुझे देना है वो है 4%, और जो रेट मुझे मिलेगा वो कितना है, 6.1/4%। तो ये कितना हो जाएगा, 25/4%। यानी यहाँ पे जो डिफरेंस मिलेगा वही मेरा गेन होगा, बहुत ही क्लियर है। तो यहाँ पे जो है डिफरेंस इन रेट, तो कितना होगा, R2 माइनस R1, तो ये हो जाएगा 25/4 माइनस 4, यानी 25 माइनस 16/4, यानी ये हो जाएगा 9/4% गेन। और यही मेरा गेन होगा 9/4%, यानी इतना गेन मुझे मिलेगा कितने पे, दैट इज ऑन माई प्रिंसिपल अमाउंट। तो यहाँ पे गेन कितना होगा, तो गेन होगा दैट इज 5000 पे मुझे कितना गेन मिलेगा, तो 9/4%, यानी 9/4 इंटू 100। तो ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 9 5 ज़ा 45, 450/4, यानी 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 112.50, दैट इज़ आवर गेन। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पैसे भी सेम ही है,
नंबर ऑफ ईयर्स भी सेम ही है, तो वो मुझे गेन कितना मिलेगा, तो जो भी इंटरेस्ट में डिफरेंस आएगा वही मेरा गेन होगा। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे फॉर्मूला की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आप फाइंड आउट कीजिए डिफरेंस ऑफ रेट, और जो रेट मुझे मिलता है 9/4% वही मेरा गेन होगा किस पे, प्रिंसिपल अमाउंट पे। तो 5000 का 9/4% कर लेंगे तो डायरेक्टली हमें आंसर मिल जाएगा, दैट इज 112.5। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, आप फॉर्मूला के यूज से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होगा तो ये बहुत ही इजी वे होगा आंसर लाने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, देखो, अ सम बिकम्स 2 times in 5 years at a certain rate of interest. Find a time in which the same amount will be 8 times at the same rate of interest. तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन को फॉलो करेंगे, अ सम बिकम्स 2 times in 5 years, तो पहले हम देखते हैं कि जो हमारा पैसा है वो 2 गुना हो गया 5 साल में, और वो कितने टाइम में 8 गुना होगा वही रेट से। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और उसको पहले हमें समझना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको याद रखना होगा। तो ये कॉन्सेप्ट इस तरह से काम करेगा। देखो कॉन्सेप्ट क्या है इसका, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो समझिए कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें पहले क्या दिया है, अ सम बिकम्स 2 times, यानी अगर मैंने 100 रुपीज़ मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी मेरा सम 100 रुपीज़ है, तो वो 2 times हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 200 रुपीज़ हो जाएगा। तो ये था मेरा प्रिंसिपल अमाउंट और ये था फाइनल अमाउंट जो 2 times हो गया, यानी 200 हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 200 में से 100 निकालूंगा तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी मेरा प्रिंसिपल और सिंपल सेम होगा तब भी तो डबल होगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। यानी मैंने रखे 100 रुपीज़ और मुझे और 100 रुपीज़ मिलेंगे तभी ये 200 होगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होगा कि जब भी डबल होता है तो सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट सेम हो जाती है। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRN/100, तो यहाँ पे हम पहले तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं कि ये फॉर्मूला से किस तरह से डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट मेरा 100 होगा, मेरा प्रिंसिपल भी 100 होगा, R मुझे नहीं मालूम, N मुझे नहीं मालूम, डिवाइड बाई 100, तो ये 100 निकल जाएगा, तो RN की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज़ 100। और यही कॉन्सेप्ट हमें सिर्फ याद रखना है कि जब भी हमारा पैसा डबल होता है तो RN कितना होता है, 100। अभी ये 100 कैसे याद रखेंगे, तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये 100 जो है दैट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट, यानी यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था 100, तो RN कितना होगा 100। देखो 100 से 200 हो गया, इंटरेस्ट कितना मिला 100, तो डायरेक्टली अभी हमें याद रखना है कि जब भी पैसे डबल होते हैं तो RN कितना हो जाएगा 100। उसी तरह अगर पैसे ट्रिपल होते यानी 3 times होते तो क्या होगा, तो मेरा 100 का हो जाएगा 300, यानी मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा 200, तो यहाँ पे मेरा RN हो जाएगा डेट इज़ 200। तो यही कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दिया है इस तरह से कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट हो रहा है 1.25 times, यानी जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट हो रहा है वो कितना बढ़ रहा है, 1.25 टाइम्स बढ़ रहा है, तो ये कितना होगा, 100 का हो जाएगा मेरा 125, सिंपल इंटरेस्ट कितने का होगा 25 का, तो यहाँ पे RN कितना हो जाएगा 25। अगर ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आ गया तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको दिखाया, ये कॉन्सेप्ट जब भी डबल होता है, ट्रिपल होता है, 4 times होता है, या फिर 40% इंक्रीज होता है, या फिर 1.25 टाइम्स होता है, यही कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करोगे तो विथ इन 10 to 15 सेकंड आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए अभी ये देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन कितने टाइम में सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हमें मालूम है, इसको थोड़ा निकाल देते हैं, ओके। तो पहले हमें मालूम है कि यहाँ पे अ सम बिकम्स 2 times in 5 years, यानी यहाँ पे मेरा सम जो है वो डबल हो गया, ओके, कितने टाइम में 5 years में। तो यहाँ पे मुझे मालूम है कि N इज इक्वल टू 5, और ये भी मालूम है कि 2 times हो रहा है, यानी यहाँ पे मैं अप्लाई क्या करूँगा, RN इज इक्वल टू 100, क्योंकि डबल हो रहा है और डबल होता है तो 100 का 200 हो गया, डिफरेंस कितने का आएगा 100 का। तो डायरेक्टली आप दिमाग में रखो RN कितना लेना है, इज इक्वल टू 100, और यहाँ से मुझे रेट मिल जाएगा, क्योंकि N तो मुझे मालूम है, R मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 100, तो रेट कितना होगा 100/5, यानी यहाँ से मुझे मिल जाएगा 20%, दैट इज द रेट। क्लियर। तो ये फर्स्ट लाइन तो हमारी क्लियर हो गई। अभी सेकंड लाइन में हमें क्या दिया है, फाइंड द टाइम, यानी हमें अभी फाइंड आउट करना है कि कितना टाइम, ओके, द सेम अमाउंट विल बी 8 times
एट द सेम रेट, यानी यहाँ पे अमाउंट कितना हो रहा है 8 टाइम्स। अगर 8 टाइम्स का कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो इस तरह से कि 100 मैंने डाला है 8 टाइम्स हो गया यानी 800 हो गया, तो मेरा इंटरेस्ट कितना मिलेगा 700। तो यहाँ पे क्या होगा Rn मेरा कितना हो जाएगा 700। तो ये कॉन्सेप्ट से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी रेट कितना लेना है 20%, तो यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई बाई n इज इक्वल टू 700 डाल दीजिए। तो n कितना होगा 700 बाई 20, तो ये हो जाएगा 35 ईयर्स। तो ये आ गया हमारा आंसर, दैट इज 35 ईयर्स। ठीक है, तो क्लियर सबको। तो पहले एक बार दिया है हमें 5 टाइम्स और उसके बाद वही रेट से अगर 8 टाइम्स होता है तो एन हमें फाइंड आउट करना है कितने टाइम में इतना होता है। तो अगर वही कॉन्सेप्ट 2 बार हमने यूज़ किया और डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया, तो यहाँ भी हमें SI इज इक्वल टू PRN सपोज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ इतना ये जो कॉन्सेप्ट है ना, आप सिर्फ इतना याद रखोगे कैसा ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए और इस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम फॉलो करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, A sum of money at simple interest triples itself in 15 years। सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें दिया है a sum of money at simple interest triples itself in 15 years, it will becomes 5 times of itself in how many years। तो 5 टाइम्स कितने टाइम में होगा, तो सिमिलर कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हमें क्या दिया है ट्रिपल्स, यानी ट्रिपल्स दिया है, यानी क्या होगा कि 100 का मेरा हो जाएगा 300 रुपीज़। तो यहाँ पे मेरी Rn कितना होगा 200, क्योंकि डिफरेंस कितने का आएगा 200 का डिफरेंस आएगा। और ये कितने साल में हो रहा है 15 ईयर्स में हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे R फाइंड आउट करना है, n कितना ले लूँगा 15 इज इक्वल टू 200। तो रेट कितना होगा, तो 200 बाई 15 यानी 5 4 यानी 40/3% जो है वो मेरा आ जाएगा रेट। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से मुझे रेट मिल गया। अभी मुझे ऐसा कहा है कि इट विल बी 5 टाइम्स इटसेल्फ इन हाउ मेनी ईयर्स। अगर 5 टाइम्स होगा तो वो कितने साल में होगा, तो अभी मुझे मालूम है कि 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स है यानी 100 का कितना हो जाएगा 500। तो Rn मेरा कितना होगा 400। अभी मुझे रेट तो मालूम है वो कितना है 40/3 और मुझे n फाइंड आउट करना है। तो n इज इक्वल टू 400। तो n कितना होगा 400 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 40। तो 40 10 और 10 3 30 ईयर्स। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 30 ईयर्स। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि कितने कम टाइम में हम ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर हम प्रीलिम एग्जाम्स की बात करें तब। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन लेकिन थोड़ा अलग तरह से हम यहाँ पे देखो, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम विल अ सम बिकम 7/4 ऑफ इटसेल्फ इन 4 ईयर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, हाँ यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है रेट। ओके, तो हमें रेट फाइंड आउट करना है। पर एनम विल अ सम बिकम 7/4 ऑफ इटसेल्फ इन 4 टाइम्स। हमारा सम कितना हो रहा है 7/4 हो रहा है, यानी यहाँ पे इस तरह से कि अगर मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा 7/4 टाइम्स यानी 700/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा Rn कितना होगा, तो Rn हमें मालूम है डिफरेंस लेना है 700/4 माइनस 100। तो ये कितना हो जाएगा Rn कितना हो जाएगा 300/4 यानी 425 100। तो ये कितना हो जाएगा 75। तो यहाँ पे मुझे मिल गया Rn कितना होगा, डेट इज 75। ठीक है, अभी तो क्वेश्चन सिंपल हो गया। अभी हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि n कितना है 4 ईयर्स और हमें रेट फाइंड आउट करना है। तो r इंटू 4 इज इक्वल टू 75। तो r कितना होगा 75/4। क्लियर। तो 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20। तो 18.75% जो है वो हमारा आ जाएगा आंसर। तो वही कॉन्सेप्ट वही मेथड सिर्फ यहाँ पे दिया अलग तरह से है, 7/4 टाइम्स है। लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने फिर से बता रहा हूँ, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। लास्ट 3 क्वेश्चन सेम पैटर्न के थे। क्लियर है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से A and B borrowed रुपीज 3000 and रुपीज 3200 रिस्पेक्टिवली एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2.5 ईयर्स। यानी हमें दिया है कि A और B ने बोरो किया था, A ने बोरो किया था 3000 रुपीज़, B ने बोरो किया था 3200 रुपीज़ फॉर द सेम रेट, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे सेम है। कितने टाइम के लिए 2.5 ईयर्स के लिए।
इफ़ बी पेड ₹40 मोर इंटरेस्ट देन बी, अगर बी 40 रुपये ज़्यादा दे रहा है इंटरेस्ट ए से, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पहले तो यहाँ पे हमें मालूम है कि दो पार्ट में बट जाएंगे। तो पहले हमें मालूम है कि प्रिंसिपल अमाउंट ए का कितना है, तो 3000 है, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट बी का कितना है, तो वो 3200 है। और यहाँ पे रेट तो सेम है, यानी रेट ऑफ ए हम आर लेंगे, रेट ऑफ बी भी हम कंसिडर करेंगे, दैट इज आर। और एन जो है वो भी सेम है, 2.5 ईयर्स। 2.5 ईयर्स यानी 2 2 4 + 1 5/2 ईयर्स, ओके। और यहाँ पे भी 5/2 ईयर्स होगा, ठीक है, क्लियर है। वैसे तो बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फॉर्मूला से हम डायरेक्टली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट ए का कितना मिलेगा, तो PRN/100, यानी यहाँ पे 3000 मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई 5/2/100। तो यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 215 यानी ये हो जाएगा 75R, ओके। तो सिंपल इंटरेस्ट ए का कितना मिला है, 75R। उसी तरह सिंपल इंटरेस्ट ऑफ बी हमें कितना मिलेगा, तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला, PRN/100 3200 R 5/2/100। तो ये 2 0 निकल गया, 216 सा, तो ये आ जाएगा 80R, 16 5 80। तो ए का इंटरेस्ट कितना है, 75R, बी का इंटरेस्ट कितना है, 80R। और हमें मालूम है कि बी जो है वो कितना इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहा है ए से। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट ऑफ बी वो कितना है, तो वो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए से 40 ज़्यादा है, ठीक है। तो डायरेक्टली आप कर सकते हो कि 75 में से 80 में से 75 निकाल दो, और वो 5R का डिफरेंस डायरेक्टली हमें 40 मिल सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के अगर हमें इक्वेशन बनाना है तो वो इस तरह से होगा कि बी को इंटरेस्ट बी कितना ज़्यादा दे रहा है इंटरेस्ट, तो वो सिंपल इंटरेस्ट जो ए का है उसे 40 ज़्यादा दे रहा है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ बी कितना है, 80R, और ये कितना है, 75R + 40। तो यहाँ पे ले जाएंगे तो 80R में से 75R माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5R = 40। और यहाँ से R कितना होगा, तो 40/5, यानी ये हो जाएगा 40/5, यानी ये हो जाएगा हमारा 5 8 40, यानी 8% जो होगा, डेट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर सबको। तो बेसिक क्वेश्चन था, फॉर्मूला और बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप क्वेश्चन को करोगे तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 फॉलो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से है, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द टू डिफरेंट सोर्स ऑन ₹1500 for 3 years is 13.5. द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, यानी यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से है कि द डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट का फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज, यानी दो लोगों के पास से हमने 1500 रुपीज़ लिए हैं फॉर 3 years, और जो इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है, सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो कितना है, 13.5। और हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, के रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। क्लियर सबको। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली हम फॉलो करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट इस तरह से जाएगा, जैसे कि हमें मालूम है कि हमें क्या दिया है, द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट, यानी पहले का इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट और दूसरे का सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 13.5। लेकिन यहाँ पे कौन सी चीज़ कॉमन है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो कॉमन है और नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो भी कॉमन है। तो यहाँ पे जो इसका जो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, तो यहाँ पे P तो कॉमन ही है, रेट जो है वो अलग होगा तो R1 होगा, क्योंकि रेट का तो डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। N भी कॉमन है, डिवाइड बाय 100, और यहाँ पे भी प्रिंसिपल कॉमन है, रेट डिफरेंट होगा, और N भी कॉमन है दोनों के लिए, डिवाइड बाय 100 = 13.5। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि P और N और 100 तो कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा R1 - R2 = 13.5। अभी ये आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपको पहले से ही मालूम होना चाहिए कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट सेम है, नंबर ऑफ ईयर्स सेम है और मुझे निकलना है डिफरेंस ऑफ रेट, तो डिफरेंस ऑफ रेट डायरेक्टली आप याद कर सकते हो कि PN/100, और रेट का ही डिफरेंस है R1 - R2। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से ये आता है। अगर मैं ये डायरेक्ट लिखता तो आपको मालूम नहीं पड़ता, इसलिए मैंने आपको ये 3 स्टेप दिखाए कि इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्टली आप लिख सकते हो PRN/100 तो बेसिक फॉर्मूला है, और R का यहाँ पे क्या रखना है, डिफरेंस। अभी हमें मालूम है कि P कितना है, तो 1500 है, N कितना है, 3 years है, डिवाइड बाई 100 इंटू R1 - R2 = 13.5,
यानी ये हो जाएगा 1350 अपॉन 100। तो ये 100 तो निकल गया। तो यहाँ पे R1 माइनस R2 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1350 डिवाइड बाई 1500 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये 2 जीरो निकल के 1 जीरो निकल जाएगा, यहाँ पे 1 जीरो बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 जीरो निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 135 डिवाइड बाई 450, ठीक है। और यहाँ पे हमें मालूम होना चाहिए कि 45 थ्रीज़ा कितना होगा 135। तो यहाँ पे रहेगा 3/10, यानी डिफरेंस कितने का रहेगा 0.3%, यानी ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। लेकिन मैंने आपको दिखाया कि आप डायरेक्टली यहाँ पे ये पॉइंट डायरेक्टली आप लिख सकते हो और वहाँ से एक क्वेश्चन डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये कैसा है वो मैंने आपको बताया कि ये किस तरह से आता है। तो इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप पहले से लास्ट तक कभी भी आप ये भूलोगे नहीं, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। और अगर आपको हमारी चैनल पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो इस तरह से है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 8 months एट 4% पर एनम इज 129 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 15 months एट 5% पर एनम द सम इज, यानी हमें फाइंड आउट करना है कि कितना सम है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 8 months, यानी अगर सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है कुछ अमाउंट के लिए 8 months और वो कितना है, तो वो 129 लेस है सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम सम फॉर 15 months। यानी पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट तो सेम ही है दोनों के लिए। तो पहले का इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 कितना होगा, तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट से है P, रेट कितना दिया है 4%, यानी रेट है PR, एन कितना दिया है तो हमें मालूम है 8 months, और 8 months को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 8/12 अपॉन 100। तो यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 कितना मिलेगा, तो सिंपल अगर यहाँ पे ऐसे ही रखेंगे तो 4 8 32 P अपॉन 1200 जो है वो हमारा आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट पहले का। और ये जो इंटरेस्ट है वो कितना है 129 लेस है, किससे लेस है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, यानी दूसरा को जो सिंपल इंटरेस्ट है उससे सेम सम प्रिंसिपल अमाउंट सेम है, लेकिन वहाँ पे रेट कितना है 5%, तो मल्टीप्लाई बाई 5। और कितने मंथ्स के लिए दिया है 15 months, यानी 15 months यानी 15/12 अपॉन 100। तो ये हो जाएगा 15 5 75 P अपॉन 1200। तो ये तो हमें दोनों का इंटरेस्ट मालूम पड़ गया, लेकिन ये जो पहले का जो इंटरेस्ट है वो कितना है 129 लेस है। तो वो हमें किस तरह से लिखेंगे, तो पहले का जो इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 वो कितना है, सिंपल ऑफ इंटरेस्ट 2 से 75 लेस है, ठीक है, माइनस 75, सॉरी नॉट 75, वो कितना है 129 लेस है। तो यहाँ पे 129 लेस है तो माइनस 129 होगा। और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 1 कितना है 32P अपॉन 1200, और ये कितना है 75P अपॉन 1200 माइनस 129। तो ये 32P उस तरफ लाएंगे, 129 इस तरफ लाएंगे, तो इस तरह से होगा 75P अपॉन 1200 माइनस 32P अपॉन 1200, तो ये हो जाएगा 129। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 1200 तो एलसीएम कॉमन है, और यहाँ पे 35 में से 32 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 43P, यानी 43P हो जाएगा 129 इंटू 1200। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 43 3 हो जाएगा, 3 3 9 3 4 12, तो ये P कितना हो जाएगा 12 3 36, तो 3600 जो है वो हमारा आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है सबको। तो ये भी मैंने आपको बहुत डिटेल में दिखाया कि किस तरह से हो सकता है, बाकी आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तब। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम फॉलो करते हैं इस तरह से, इफ 12,000 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट फॉर 3 years एट 12% पर एनम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकंड पार्ट फॉर 4.5 years एट 16% पर एनम, द ग्रेटर पार्ट इज। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ग्रेटर पार्ट कितना है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि 12,000 अमाउंट है, वो डिवाइड हो रहा है 2 पार्ट में, ओके। तो हम इस तरह से सपोज कर सकते हैं कि अगर पहले पार्ट का प्रिंसिपल हमारा x होगा तो दूसरे पार्ट का प्रिंसिपल कितना होगा 12,000 माइनस x, इस तरह से। यानी अगर 12,000 में से एक अमाउंट x होगी तो दूसरी अमाउंट कितनी होगी 12,000 माइनस x, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट पे जो है वो हमारा n कितना है
3 ईयर्स है, ओके, और उस पर रेट कितना मिल रहा है 12%, और दूसरे पार्ट में रेट एंड कितना है तो 4.5 ईयर्स है, 4.5 ईयर्स यानी 9/2 ईयर्स, ठीक है, और वहाँ पे रेट कितना है दैट इज 16%। और हमें कहा गया है कि पहले में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सेम है दूसरे के सिंपल इंटरेस्ट से, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 1 हम निकालेंगे तो PRN/100 तो x × 3 इंटू 12/100, तो ये हो जाएगा 36x/100, और दूसरे का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो उसी तरह से होगा 12,000 माइनस x इंटू रेट 16 है 9/2 है अपॉन 100, तो ये इस तरह से हो जाएगा। क्लियर सबको? और हमें मालूम है ये दोनों सेम है, यानी अगर ये दोनों सेम है तो यहाँ पे 36x/100 इज इक्वल टू 12,000 माइनस x इंटू 16 इंटू 9/2 अपॉन 100, तो यहाँ पे अगर कैंसिल करेंगे तो कैंसिल बहुत ही सिंपल है, ये 100 निकल गया, ओके। और यहाँ पे अगर देखो 9 4 ज़ा 36, 4 4 ज़ा 16 और 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारा x, सिंपल कैलकुलेशन है, तो x यानी 2 12 से कितना हो जाएगा 24,000 माइनस 2x, अगर 2x को इस तरफ लाओगे तो कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 24,000, और यहाँ से x कितना होगा तो 24,000 डिवाइड बाई 3, तो 3 8 ज़ा 24, तो यहाँ पे वैल्यू कौन सी आ जाएगी 8,000, और 12,000 में अगर एक अमाउंट 8,000 होगी तो दूसरी अमाउंट कितनी होगी 4,000, और हमें फाइंड आउट करना है ग्रेटर पार्ट कौन सा है, तो यही हो जाएगा हमारा ग्रेटर पार्ट दैट इज 8,000, यानी आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट से आप ये क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ पर्सन इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम एट 3% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन 10 ईयर्स, ओके। तो एक आदमी ने पैसे लगाया है, इन्वेस्ट किया है, रेट कितना है 3%, यानी हमें मालूम है कि रेट कितना है 3%, कितने साल के लिए है दैट इज फॉर 10 ईयर। द इंटरेस्ट अमाउंट यानी जो इंटरेस्ट मिला है वो 343 लेस है देन द सम इन्वेस्टेड, यानी जो भी इंटरेस्ट मिला वो कितना है 343 लेस देन द सम इन्वेस्टेड, फाइंड द सम, और हमें सम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। यानी देखो इस तरह से करेंगे कि रेट हमें मालूम है 3%, कितने साल के लिए 10 साल के लिए 10 साल के लिए सॉरी, तो 10 साल के लिए हमें 3% रेट मिल रहा है, तो टोटल हमें कितना मिलेगा, तो टोटल हमें मिलेगा 3 इंटू 10, यानी 3 ईयर्स में हमें मिल जाएगा 30%, टोटल 30%। लेकिन ये 30% किसका मिलेगा दैट इज सिंपल इंटरेस्ट, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 30% कितना मिलेगा, तो 30% मिलेगा प्रिंसिपल अमाउंट से। अगर मुझे मालूम नहीं प्रिंसिपल कितना है तो मैं प्रिंसिपल को P सपोज कर लूँगा, यानी मुझे 3 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज 30% ऑफ द प्रिंसिपल। और यहाँ पे हमें मालूम है द इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹34 लेस देन द सम इन्वेस्टेड, यानी यहाँ पे मुझे दिया है कि सिंपल इंटरेस्ट मुझे कितना मिल रहा है, तो वो मुझे मिल रहा है प्रिंसिपल से 343 लेस मिल रहा है, ठीक है। क्लियर सबको? तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है दैट इज 343 लेस देन द सम इन्वेस्टेड, सम कितना इन्वेस्ट किया था दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट। तो यहाँ से आप डायरेक्टली लग सकते हो ये जो सिंपल इंटरेस्ट है दैट इज 30% ऑफ प्रिंसिपल, और वो सेम होगा P माइनस 343। अगर 30% को उस तरफ ले जाओगे तो P माइनस 30% ऑफ P इज इक्वल टू 343। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो P माइनस 30/100 इंटू P इज इक्वल टू 343, तो ये हो जाएगा 70P/100। ये मैं बहुत सारे स्टेप लिख रहा हूँ, अदरवाइज आप डायरेक्टली यहाँ से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे P हो जाएगा 343 इंटू 100 डिवाइड बाई 70, तो 0 0 कट हो जाएगा, 749 सा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 490। क्लियर सबको? तो आप इस तरह से भी आप कर सकते हो। देखो फिर से एक बात समझा रहा हूँ आपको कि 3% मिल रहा है 1 ईयर का, हमारे पास टोटल 10 ईयर्स है, तो टोटल 30% मिलने चाहिए, कितने पे मिलने चाहिए पे प्रिंसिपल अमाउंट पे, और ये जो 30% प्रिंसिपल अमाउंट पे मिलेंगे वही हमारा होगा सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन हमें कहा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, तो वो प्रिंसिपल अमाउंट से 343 लेस मिल रहा है, यानी ये होगा, ये हमें मालूम है। यहाँ से आप डायरेक्टली कैलकुलेट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 490। इसको आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो, यानी अगर आपने प्रिंसिपल 100% सपोज कर लिया तो क्या होगा कि आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा आपको 30% ऑफ 300,
तो ये हो जाएगा आपका 30% ऑफ 100 यानी सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा 30। उसी तरह अगर ये कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा डायरेक्टली हमें मिल सकता है, यानी 30% का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना है, तो प्रिंसिपल अमाउंट से 343 लेस है, यानी ये 343 क्या होगा हमारा 70% हो जाएगा। तो 70% का अगर हमें 343 मिल रहा है तो डायरेक्टली भी आप कैलकुलेट कर सकते थे कि 100% का हमें कितना मिलेगा, तो डायरेक्टली आपका आंसर 490 भी आ सकता है। लेकिन मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी सिखाया कि किस तरह से ये हो सकता है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट की भी बहुत ही ईजी है। प्रिंसिपल हमें मालूम है, अगर सपोज के लिए कि प्रिंसिपल 100% होगा तो हमें मालूम है कि 30% तो सिंपल इंटरेस्ट होगा, तो ये जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, 70% का डिफरेंस होगा। तो 70% का डिफरेंस 343 आता है, तो 100% का कितना होगा, तो ये डायरेक्टली हमें आंसर मिल जाएगा 490। तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो कॉन्सेप्ट बेसिस पे, या फिर आप डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो विदाउट फॉर्मूला। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और ये आज का था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो अगर आपको हमारी चैनल पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो शेयर करना मत भूलिए अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू।